नमस्कार साथियों। नीट यूजी इस बार फौजी कवच, पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयारी। प्रश्न पत्र रक्षा प्रतिष्ठानों से सुरक्षित, वायुसेना के विमानों से भेजे जाएंगे पेपर। हर स्तर पर सुरक्षा और निगरानी, छात्रों का भरोसा, निष्पक्ष परीक्षा का वादा। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। नीट यूजी इस बार फौजी कवच, पेपर लीक से किरकिरी के बाद प्रश्न पत्र की सुरक्षा कर सकती है सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयार हो रहा विशेष तंत्र, पीएम मोदी कर रहे निगरानी। शिक्षा मंत्री ने डिजिटल मूल्यांकन में मानी चूक, एक एक चीज विस्तार से देखते हैं। नीट यूजी परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार इस बार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और रक्षा संस्थानों को सौंपने पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक विशेष सुरक्षा तंत्र तैयार किया जा रहा है, जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रस्ताव है कि प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का उपयोग किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर पेपर लीक की संभावना समाप्त हो सके। इसके अलावा रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने तथा पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था को सेना की निगरानी में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि पेपर लीक माफिया और संगठित गिरोह पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कठोर कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित किया जाए। समाचार में यह भी बताया गया है कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। देश भर में लाखों छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र बदले गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सक्रिय कर दिया गया है। सरकार मानती है कि नीट विवाद ने केवल परीक्षा प्रणाली ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भरोसे को प्रभावित किया है। इसलिए इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। दूसरी ओर सीबीएसई और ओएमआर मूल्यांकन विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को स्वीकारा है तथा छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह राजनीति का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का समय है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार अब परीक्षा प्रणाली को तकनीकी और सुरक्षा दोनों स्तरों पर मजबूत कर युवाओं का भरोसा पुनः जीतने की कोशिश कर रही है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।